साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको याद होगा मैंने 7-8 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रोफेसर साहब ने अपनी विधि का ईमेल मुझे भेजा और उन प्रोफेसर साहब ने ये बताया कि उन्होंने सिर्फ निफ्टी के टॉप 10 शेयरों में निवेश किया। वो प्रोफेसर साहब पिछले 10 सालों से निफ्टी के सिर्फ टॉप 10 शेयरों में ही निवेश करते थे। इससे उन्होंने इतना धन कमाया कि उन्होंने ज़मीन भी खरीदी, मकान भी बनाया, कोचिंग सेंटर भी खोला। वो वीडियो मेरा बहुत ही हिट हुआ था, लोकप्रिय हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने देखा, देश विदेश से मुझे उस वीडियो की प्रतिक्रिया आई थी। तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये वीडियो पूरा होने के बाद शांति से जाके आप उसको देख लेना। अब निफ्टी के टॉप 10 शेयरों को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसकी दो विधियां हैं। एक तो एनएससी की वेबसाइट से निफ्टी के टॉप 10 शेयरों को वेटेज के अनुसार सिलेक्ट किया जा सकता है कि निफ्टी में किस शेयर का कितना वेट। देखो, निफ्टी के टॉप 10 शेयरों को सिलेक्ट करने की भी दो विधियां, एक बार फिर समझ लो आप। एक तो उनके अंदर निफ्टी में किस शेयर का कितना वेटेज है उसके अनुसार सिलेक्ट करते हैं। तो जो ये वीडियो था जो मैंने बताया था उसका वो पहला भाग समझो आप एक तरह से, जिसमें मैंने ये बताया था कि प्रोफेसर साहब ने कैसे अपनी विधि मुझे समझाई। उसमें मैंने आपको बताया था कि एनएससी की वेबसाइट से कैसे आप निफ्टी के टॉप 10 शेयर निफ्टी में उनके वेटेज के आधार पर निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम वेटेज के आधार पर निकालते हैं तो उनको गूगल शीट में ऑटोमेटेड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वेटेज तो अब चेंज होता रहता है निफ्टी का, और गूगल शीट में ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं है निफ्टी में वेटेज के आधार पर लिया जाए। तो मार्केट कैप के आधार पे भी निफ्टी के टॉप 10 शेयरों को लिया जा सकता है। यानी निफ्टी के सारे शेयरों की मार्केट कैप लिखो और फिर जिसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, दिखती बात है, स्वाभाविक है कि उसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा करना ही पड़ेगा, होता ही है। तो यदि हम मार्केट कैप के आधार पे शेयर लेते हैं तो उसको गूगल शीट में फिट करना बड़ा आसान रहता है। अब इसका मैंने दूसरा भाग बनाया था, वीडियो का दूसरा भाग बनाया, उसमें मैंने गूगल शीट बनाई ऑटोमेटिक, जिसमें मैंने नहीं बनाई थी, मेरे एक फॉलोवर ने, हिमांशु जी नाम था उनका, हिमांशु नैनू जी ने बना के मुझे गूगल शीट भेजी थी। उसका लिंक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। तो उस गूगल शीट में क्या था, निफ्टी के जो टॉप 10 शेयर है उनको मार्केट कैप के अनुसार एडजस्ट किया था। फिर मैंने एक फार्मूला दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ये देखेंगे कि निफ्टी के टॉप 10 शेयरों में जो शेयर पिछले 3 सालों में सबसे कम बढ़ा है उसके अंदर हम 10 महीने की एसआईपी कर देंगे। तो वो इस वीडियो का दूसरा भाग है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप दोनों वीडियो बाद में शांति से चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं, आपकी बात समझ में आ गई। उस गूगल शीट का लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने वो दोनों वीडियो नहीं देखे उनके लिए। तो गूगल शीट क्या करती है, गूगल शीट निफ्टी के टॉप 10 शेयरों को मार्केट कैप के अनुसार एडजस्ट करती है। अब वेटेज और मार्केट कैप के अनुसार जब एडजस्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर का अंतर पड़ता है। इन्फोसिस जो है, कभी कभी मार्केट कैप कम होने से वेटेज में तो इन्फोसिस आता है टॉप 10 शेयरों में, लेकिन मार्केट कैप के अनुसार जब सिलेक्ट करते हैं तो इन्फोसिस उसमें नहीं आता। एक आधा शेयर उसमें आगे पीछे होता रहता है, लेकिन लगभग वही के वही शेयर रहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फार्मूला ये दिया कि पिछले 3 सालों में जो निफ्टी का शेयर सबसे कम बढ़ा है अभी तक, उसके अंदर हम 10 महीने की एसआईपी करते हैं। हमने कहा कि एक साथ नहीं खरीदना, 10 महीने की एसआईपी करनी है। तो पिछली बार जब वो सीट आई थी, पिछली बार जब ये वीडियो आया था, तो उस सीट में हिंदुस्तान लीवर सबसे आखिरी नंबर पे आ रहा था। आपको याद होगा, जो पुराने फॉलोअर है, नए हैं तो जाके देख लेना। तो उसमें मैंने अपना आईसीआईसीआई डायरेक्ट का खाता खोल के भी दिखाया था कि मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में 10 महीने की एसआईपी प्रारंभ कर दी। उसमें भी फॉलोअर्स के बहुत से कमेंट आए कि साहब 10 महीने की क्यों, एक साथ क्यों नहीं खरीदा। तो अब आपके बात समझ में आ जाएगी, जब आप मेरा खाता, अभी मैं फिर से दिखाऊंगा कि उस एसआईपी का अभी क्या हाल है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि एसआईपी से खरीदना हमेशा अच्छा रहता है। क्योंकि जो शेयर 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा वो टेक्निकली कमजोर है, वो आगे भी हो सकता है कि लगभग 7-6 महीने और परफॉर्म नहीं करे। तो 10 महीने की एसआईपी करेंगे तो वो लगभग 10 महीने का समय लगेगा, फिर वो आखिरी नंबर से हट ही जाएगा। ऐसा मैंने सोच करके उसमें 10 महीने की एसआईपी प्रारंभ की थी। और अब इस सीट का क्या हाल है, अब भी सीट को खोलते हैं तो आपको मैं दिखाता हूं, अब की इस सीट की खोल के रिकॉर्डिंग दिखाता हूं कि अब क्या है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर अब 10वें नंबर से खिसक के 9वें नंबर पे आ गया है, वो ऊपर चला गया है। और एचडीएफसी का शेयर ऐसा हो गया है जो पिछले 3 सालों में सबसे कम बढ़ा है। तो अब बारी आ गई है एचडीएफसी के शेयर में एसआईपी करने की। तो कैसे आया, मैं एक बार उस सीट को खोल के आपको प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ। ये है हमारी निफ्टी टॉप 10 चीपेस्ट स्टॉक्स वाली सीट की वर्तमान स्थिति। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देखिए आप इधर की साइड में टॉप 10 स्टॉक्स जो है पिछले 3 साल के उसके लोवेस्ट क्लोजिंग से वर्तमान प्राइस से कितना % घटे या बढ़े हैं उस पे आता है ये।
तो पिछले 3 साल की लोवेस्ट क्लोजिंग से पहले हिंदुस्तान लीवर सबसे आखिरी में था, तब हमने इसके अंदर 10 महीने की एसआईपी स्टार्ट की थी और आप देखेंगे कि अभी 6-7 महीने ही हुए हैं और हिंदुस्तान लीवर हमारा प्रॉफिट में आ चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट में है। लेकिन अब हिंदुस्तान लीवर 9वें स्थान पे खिसक गया है और अब 10वें स्थान पे एचडीएफसी का शेयर आ गया है। यानी इसमें एक शेयर अपडेट होने में 6-7 महीने का टाइम लगता है एक शेयर को आखिरी स्थान पर आने में। जब ये आखिरी स्थान पे आ जाता है तब हम मानते हैं कि इसके अंदर एसआईपी स्टार्ट करने का सही समय आ गया है। तो हिंदुस्तान लीवर की जो एसआईपी थी वो 10 महीनों के लिए थी, तो इसको ऐसा नहीं है कि अभी ये खिसकते ही आखिरी स्थान से अभी इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हम इसकी एसआईपी के 10 महीने का पूरा होने का इंतजार करेंगे, अभी इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अभी एचडीएफसी जो 10वें नंबर पे आ गया है, इसके अंदर अब हम 10 महीने की एसआईपी स्टार्ट कर देंगे। तो एसआईपी का फार्मूला क्या है मेरा कि मैं लगभग एक शेयर में 25,000 रुपये लगाना चाहता हूं। तो जैसा हिंदुस्तान लीवर में मैंने किया था, एक शेयर में 25,000 रुपये लगाने के लिए मैंने एक शेयर ही खरीदा। फिर मैंने सोचा कि ये 2500 की एवरेज के आसपास पड़ जाएगा। तो ऐसे ही एचडीएफसी अब भले ही जो है 2,295 रुपये का प्राइस हो, इसमें भी एक शेयर की एसआईपी ही मैं मेरे आईसीआईसीआई के खाते में स्टार्ट कर दूंगा। आगे जब भी और कोई शेयर यदि 10वें स्थान पे आएगा तो मैं आपको ऐसे ही दोबारा वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। इस सीट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप चाहें तो उस लिंक से जाके सीट अपने यहाँ सेव कर सकते हैं। आपके गूगल ड्राइव में इसको आप नए नाम से सेव करेंगे तो आप मेक ए कॉपी पे जाके आप इसका नया नाम रखेंगे तो ये आपके गूगल ड्राइव में अलग से सेव हो जाएगी। इसी को आप अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन गूगल ड्राइव में सेव होने के बाद इसके अंदर आप फार्मूलाज वगैरह भी अपडेट इसको कर सकते हैं। वो भी आपको दिखा देता हूँ, आईसीआईसीआई का खाता खोल के आप देखिए कैसे करते हैं। ये मेरे आईसीआईसीआई डायरेक्ट के खाते में हिंदुस्तान लीवर के शेयरों में जो एसआईपी मैंने की थी उसकी वर्तमान स्थिति है, आप देख सकते हैं। 17 जनवरी 2022 से एक शेयर खरीदने की एसआईपी की थी और 18 जुलाई तक एक शेयर ये खरीदा जा चुका है। कोई शेयर इसमें 2384 रुपये में आया, कोई 2288 में आया, गिरा तो 2089 रुपये में भी आया, 2100 में भी आया। इसलिए देखो जल्दबाजी करके यदि मैं यहाँ 2300 पे खरीद लेता तो मुझे ये 2200, 2000, 2100, 2200, 2100 इन पे खरीदने का मौका नहीं मिलता, जबकि मेन प्रॉफिट ज़्यादातर इसी पे होगा। और फिर ये 18 जुलाई वाला शेयर 2565 पे भी आ गया। हम गलती यही करते हैं, बढ़ते शेयर को नहीं खरीदते, तो ऐसी गलती हम कोई नहीं करने वाले हैं। हम 7 किस्त हमारी जा चुकी है, 3 किस्त और जाने देंगे नियमानुसार, बढ़ते को भी खरीदेंगे, 10 किस्त पूरी हो जाएगी, उसके बाद शांति से निर्णय करेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट बुक करना है। अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा इसमें बांका टेढ़ा है कि ये जो ट्रेड प्राइस जो है ना, ये 15,893 रुपये 35 पैसे, ये इसका जोड़ ये यहाँ आया है, ये तो इसका एवरेज प्राइस आ गया और फिर इसका जोड़ ये 15,893 रुपये 35 पैसे का अभी तक कुल निवेश हुआ है। और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो है 2640 रुपये 60 पैसे, इसका जोड़ इसमें दिया हुआ नहीं है। तो 2640 रुपये 60 पैसे से हमारा कुल निवेश कितना हो गया ये हमें देखना है। देखो कैलकुलेटर लिया मैंने, 2640.60 से इंटू 7 शेयर अभी है, मेरी होल्डिंग की कुल वैल्यू अभी 18,484 रुपये 20 पैसे हो चुकी है और कुल निवेश कितना हुआ 15,893 रुपये 35 पैसे। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 15,893 रुपये 35 पैसे, तो हमारा प्रॉफिट अभी 2590 रुपये 85 पैसे चल रहा है। प्रॉफिट क्या चल रहा है आपका 2,590 रुपये 85 पैसे चल रहा है। इसमें ये ब्रोकेज का जोड़ है, देखो ये जो 70 रुपये 70 रुपये, ये 10-10 रुपये, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट की साइट की गलती है। तो ब्रोकेज लगा इसके अंदर मेरा 70 रुपये और 28 रुपये 89 पैसे, ये टोटल जो है टैक्सेस और अन्य चार्जेस लगे, तो कुल मिला के 98 रुपये के करीब ब्रोकेज लगा। यानी ये जो ऊपर के 90 रुपये आप कम भी कर लो तो 2,500 रुपये का अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा है। अभी 3 महीने की एसआईपी और बाकी है, उसके बाद आपको आगे की सिचुएशन अपडेट करेंगे, फिर हम शांति से निर्णय करेंगे कि प्रॉफिट बुक करना है या और ज़्यादा वेट करना है। अब बारी आती है एचडीएफसी में एसआईपी का नया ऑर्डर प्लेस करने की। तो मेरे यहाँ सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान यहाँ दिया होता है और यहाँ पे आता है ये प्लेस एसईपी रिक्वेस्ट पे जाना है मुझे। एसईपी सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान की रिक्वेस्ट को यहाँ से प्लेस करना है। स्टॉक में एनएससी चूज कर लूँगा और एचडीएफसी, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमें एचडीएफसी के अंदर 10 महीने की एसआईपी करनी है। एसआईपी टाइप 2 तरह की, इसमें अमाउंट पे भी कर सकते हो आप और क्वांटिटी पे भी कर सकते हो कि महीने की आप अमाउंट फिक्स कर लो तो भी वही बात है, लेकिन मैं क्वांटिटी फिक्स करूंगा और 1 शेयर की मैं क्वांटिटी रखूंगा। मंथली इसको
परचेज करना है एक शेयर और कब तक, टोटल पीरियड कितने मंथ का परचेज करना है। मैंने जैसा कि आपको बताया हमारे इस सिस्टम में 10 महीने की SIP हम एक शेयर में करते हैं। 10 महीने मेरे अनुसार पर्याप्त समय होता है। उस 10 महीने के अंदर उसका नंबर भी चेंज हो जाता है। जैसा आपने देखा हिंदुस्तान लीवर जो है 7 महीने में ही आखिरी नंबर से 9वें स्थान पे आ गया और दूसरा मौका मिल गया हमें। तो 10 महीने के आसपास का समय इसमें लगता है कि दूसरी SIP आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। और ऑटो रिन्यू वाला मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा कि ऑटो रिन्यू जो है मुझे नहीं करनी है कि 10 महीने हो जाए तो उसके बाद मेरी SIP को बंद कर देना। और डेट बढ़नी अभी बाकी है कि किस डेट से मुझे मेरी SIP को स्टार्ट करना है। तो बस मुझे ज़्यादा सोमवार से स्टार्ट करना है सीधा 25/7/2022 से और ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाएगा। आगे जो भी इसकी प्रोग्रेस होगी आप देख लेंगे बाद में। 10 महीने की SIP है। टेंटेटिव अमाउंट हमारी 2295 रुपये के करीब कटेगी। HDFC का एक शेयर हमें 10 महीने तक खरीदना है। प्रोसीड फॉर कंफर्मेशन हो गया और ये मेरा ऑर्डर चला गया। इस दरमियान 15 जून को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 19 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड भी दिया। तो 15 जून को मेरे पास 5 शेयर थे हिंदुस्तान यूनिलीवर के, तो उन 5 शेयरों पे मुझे 95 रुपये का 95 रुपये का डिविडेंड भी मिला। तो आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज लगा मेरा लगभग 98 रुपये का, वो ब्रोकरेज तो पूरा डिविडेंड में ही आ गया, यानी ब्रोकरेज फ्री हो गए डिविडेंड के अंदर। तो ये आपको डिविडेंड का भी एक्स्ट्रा फायदा मिलता है जब आप टॉप 10 शेयरों में ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में इस प्रकार से निवेश करते हैं। तो और अब बात करते हैं आगे। मेरे जिन फॉलोअर्स ने मेरी विधि का प्रयोग करके पिछले एक हफ्ते में जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज जीत करके मुझे भेजे हैं, उनके सर्टिफिकेट दिखा के उनको धन्यवाद देने की, उनको बधाइयाँ देने की, शुभकामनाएं देने की बारी आ गई है। अब मैं हर वीडियो में सर्टिफिकेट दिखाता हूँ तो फॉलोअर्स के ऐसे कमेंट्स और ईमेल हर बार आते हैं कि इन लोगों ने किन विधियों का प्रयोग किया था, आप ये भी बताएं। इन लोगों ने किन विधियों का प्रयोग किया था, आप ये भी बताएं। तो अब अभी तक फॉलोअर्स को कहा हुआ नहीं था कि आप सर्टिफिकेट भेजो तो विधि भी भेजना। आज के वीडियो से मैं फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे से आप जो भी सर्टिफिकेट भेजो तो आपने मेरी किन किन विधियों का प्रयोग किया था वो भी बताएं, ताकि आपके सर्टिफिकेट के साथ में बताई जा सके। अभी जो सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ उसमें मेरा खुद का सर्टिफिकेट भी शामिल है, मेरी पत्नी का सर्टिफिकेट भी शामिल है, मेरी बच्ची का सर्टिफिकेट भी शामिल है। तो उसमें मैं भी आपको बता दूंगा कि हमने किन किन विधियों का प्रयोग किया था। और आगे से जो जो फॉलोअर्स विधियों के नाम भेजेंगे उनको भी बता दिया जाएगा, क्योंकि ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो में फॉलोअर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। ईमेल भी आ रहे हैं लगातार कि आप इनको पूछो किस विधि का प्रयोग करके। हालांकि मैं तो हमेशा निवेदन करता हूँ कि मिक्स विधियों का प्रयोग करो, लेकिन फिर भी जो है फॉलोअर चाहते हैं कि इसमें उनको मालूम चले कि किसने किस विधि का प्रयोग किया। तो आगे से ये रूल हमने कर दिया है। आप मेरा ईमेल ID वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यदि सर्टिफिकेट जीतते हैं मुझे ईमेल करते हैं तो अगली बार से आप विधि भी अवश्य लिखिएगा, ताकि मैं फॉलोअर्स को ये बता सकूं कि इन्होंने किन किन विधियों का प्रयोग किया। तो आइए सर्टिफिकेट देख लेते। ये पहला सर्टिफिकेट है अंकुश काशीनाथ रेवाले जी का, चौथी बार जीता इन्होंने। अंकुश काशीनाथ रेवाले जी, चौथी बार जीतने पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश सुभाष कुलकर्णी जी है, आपने भी चौथी बार जीता है। दिनेश सुभाष कुलकर्णी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता वरलक्ष्मी येलप्पू जी हैं, गीता वरलक्ष्मी येलप्पू जी, आपने भी चौथी बार जीता है। गीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदल कुमार यादव जी हैं, आपने छठी बार जीता है। इंदल कुमार यादव जी मेरे बहुत पुराने फॉलोअर हैं। इंदल कुमार यादव जी, आपको छठी बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्पना अविनाश गावंडे जी हैं, कल्पना जी ने तीसरी बार जीता है। कल्पना अविनाश गावंडे जी, आपको तीसरी बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्हैया जी है, कन्हैया जी ने 7वीं बार जीता है। बहुत खुशी होती है इस तरह से फॉलोवर 7-7 बार जीत रहे हैं। तो कन्हैया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट मेरा खुद का है। महेश चंद्र कौशिक, 13वीं बार जीता है मैंने, लगातार 13 टाइम जीता है। अब विधि बताने की बारी आती है, मैं कौन सी विधि यूज करता हूँ। फॉलोअर अक्सर पूछते हैं ना, तो ये जो सर्टिफिकेट है जीरोधा के अकाउंट का है। मेरे जीरोधा के अकाउंट में मैं शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विधि बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर के साथ यूज करता हूं। देखो, रूस यूक्रेन का युद्ध आने से पहले तक हमने शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विधि में बॉटम आउट हंटिंग वाला फिल्टर नहीं लगाया था। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि मेरी गूगल सीट्स के अंदर मैंने आजकल बॉटम आउट हंटिंग वाला फिल्टर लगा दिया है, उससे वो शेयर अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो अभी मैं उस फिल्टर के साथ ही खरीदता हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख सकते हैं। शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विधि का वीडियो भी का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, और बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर के साथ कैसे सीट बनाई थी उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा।
मनीषा कुमारी जी हैं, आपने भी 13वीं बार जीता है। मनीषा कुमारी जी, कमाल कर दिया आपने, तो आपका भी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मनीषा कुमारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानू विक्रम सिंह जी है, आपने 6ठी बार जीता है। मानू विक्रम सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप कुमार शाह जी हैं, इन्होंने दूसरी बार जीता है। प्रदीप कुमार शाह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रशांत राठौड़ जी हैं, आपने दूसरी बार जीता है। प्रशांत राठौड़ जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रशांत विजय जाधव जी हैं, प्रशांत विजय जाधव जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है रंजना कौशिक, मेरी बेटी का है। देखो, रंजना कौशिक ने 9वीं बार जीता है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, मेरी बेटी कौन सी विधि यूज करती है। ये डार्वर्स बॉक्स थ्योरी वाली विधि यूज करती है। देखो, हम हमारे अलग अलग खातों में अलग अलग विधि यूज करते हैं। मेरे खुद के 3 अलग अलग खाते हैं। जो जीरोधा के खाते में मैं शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विधि बॉटम आउट हल्टिंग फिल्टर के साथ यूज करता हूं। मैंने एसबीआई में मेरा खाता खुला रखा है, उसमें मैं सुपर ब्रेकआउट विधि यूज करता हूं, और एसबीआई में मैं मार्जिन फैसिलिटी पे सुपर ब्रेकआउट विधि का प्रयोग करता हूं। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट में जो मेरा खाता है उस पर तो आप आज का वीडियो देख ही सकते हैं। आज के वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो ये रंजना कौशिक का है। आप डार्वर्स बॉक्स थ्योरी विधि का यूज करती हैं, और डार्वर्स बॉक्स थ्योरी भी ये 6 शेयरों में करती है। 6 शेयर कौन से हैं? जो रिट और इनविट वाले 6 शेयर हैं, उन्हीं में प्रयोग करती है। रिट इनविट वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आराम से बाद में शांति से देख लेना। सचिन गुप्ता जी हैं, सचिन गुप्ता जी भी मेरे बहुत पुराने फॉलोअर है। मेरी किताबों में कई बार ये हिंदी की गलतियां भी निकालते हैं, एडिट भी करवाते हैं मुझे। तो 9वीं बार जीता है इन्होंने। सचिन गुप्ता जी, आपको 9वीं बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सीमा कौशिक मेरी पत्नी है, जिनका सीमा की रसोई नाम से यूट्यूब पे कुकिंग चैनल भी है, और आपने 12वीं बार जीता है। देखो, सीमा जी के खाते में हम लोग जीरोधा के अकाउंट में टर्टल ट्रेडिंग विधि का प्रयोग करते हैं। सीमा के भी 2 खाते हैं, एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अलग खाता है, जीरोधा में अलग खाता है। तो जीरोधा खाते में हम टर्टल ट्रेडिंग विधि विद बीओएच फिल्टर के साथ यूज करते हैं। तो इसमें भी हमने बीओएच फिल्टर वाली सीट यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा परफॉर्मिंग है। और टर्टल ट्रेडिंग का भी अपना महत्व है। जब शेयर बाजार कुछ आगे आ जाएगा, 55 दिन के हाई ज्यादातर शेयर बढ़ाने लगेंगे, एकदम पैंदे से बढ़ के जो ऊपर आएगा, तो टर्टल ट्रेडिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसलिए कोई एक विधि यूज न करके सब अलग अलग विधियां यूज करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग विधियां अलग अलग परफॉर्म करती है। ये बार बार ये अलग अलग डायलॉग आप याद रखना कि मार्केट की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग विधियां अलग अलग प्रकार से परफॉर्म करती है। इसलिए हम सब मिक्सिंग यूज करने को प्रायोरिटी देते हैं। शर्मिष्ठा महतो जी है, शर्मिष्ठा महतो जी ने भी सर्टिफिकेट जीत के भेजा है। शर्मिष्ठा महतो जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप भी अपना सर्टिफिकेट जीतते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है। अब की बार आप लोग भी अपनी विधि बताना, ताकि मैं आपको सबको फॉलोअर्स को विधि बता सकूं। तो बस अब बारी आती है आज का वीडियो समाप्त करने की। और आप सब ने एल्केमिस्ट विधि के मेरे दोनों भागों के वीडियो देखे होंगे, और तीसरे भाग का वीडियो मेरे बनाने से पहले ही फायर इन इंडिया के कृष्ण जी ने बनाया है। उसमें एनालिसिस किया है कितना % प्रॉफिट होता है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। उसको मैंने मेरे चैनल की कम्युनिटी टैब में उसको शेयर किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा वो भी वहाँ जा करके आप चाहो तो देख सकते हो। तीसरा भाग आने से पहले ही आपको काफ़ी कुछ शंकाएं जो आपके एल्केमिस्ट विधि के बारे में है उसका आइडिया हो जाएगा। देखो, एल्केमिस्ट विधि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसमें मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। तो जो पहला भाग आया, दूसरा भाग आया, तो दूसरे भाग में आप लोगों ने समझा कि पहला भाग उसकी खाली भूमिका मात्र है, ऐसा नहीं है। पहले भाग का प्रयोग भी हम फिर से करेंगे तीसरे भाग के अंदर। तो अभी तो खजाना मिलना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सीखते सीखते आएगा। और आप ये बात याद रखना कि एल्केमिस्ट विधि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आगे मैं कभी इसका उडेमी की वेबसाइट पे पेड कोर्स भी लेके आऊँगा। तो आप लोग तो फ्री में वीडियो देख रहे हैं, पेड कोर्स वही लोग करेंगे जो ये फ्री वाले वीडियो नहीं देखना चाहेंगे। और पेड कोर्स में मैं और भी उसको डिटेल में समझाऊंगा। तो उडेमी पे पूरा इसका कंप्लीट कोर्स भी बनाने वाला हूं, ताकि लोग बार बार पूछते हैं आपका कोई शेयर बाजार में कोर्स है क्या। हालांकि मेरी किताबें हैं शेयर मार्केट पे लिखी हुई, मेरी 8 किताबें हैं, 7 किताबें आ चुकी है, 8वीं अति शीघ्र आने वाली है। प्रभात प्रकाशन का फोन भी आया था, 8वीं किताब है मेरी। आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस नाम से। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में प्रभात प्रकाशन निकाल रहा है। उनका भी फ़ोन आया था कि 7 दिन के अंदर अंदर हम 8वीं किताब को लॉन्च कर देंगे, तो आप लोग तैयार रहना। मेरी किताबें ही मेरा कोर्स है। और उडेमी पे फिर मैंने सोचा एक कोर्स वाइज जो इसको डिजाइन किया जाए। तो एल्केमिस्ट विधि ऐसी विधि है जो हर व्यक्ति के लिए सेफ है। एक बिल्कुल अनाड़ी व्यक्ति भी एल्केमिस्ट विधि में करेगा तो वो अच्छा खासा रिटर्न कमा सकता है। तो अभी तो हम आधे रास्ते ही आए हैं। अभी जो आप देखेंगे कृष्ण जी ने जो बैक टेस्ट किया एल्केमिस्ट विधि का, उसमें 16-17% रिटर्न तक तो ले आए। तो अभी इसको और इंक्रीज करेंगे, हम इस रिटर्न को और इनहेच करेंगे।
और पूरी विधि हो जाएगी। उसके बाद इसका Udemy पर कोर्स भी लॉन्च करेंगे अपने लोग। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। नमस्कार। फेमस शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।